अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी, आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर की और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, एक बहुत बड़ा नाम है लता जी का और बहुत खूबसूरत वो गाया करती थीं और ये ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही हमें हमेशा लगा कि वो हमारी अपनी है। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं हिंदुस्तान के खास तौर पर जिसमें कई लोग आ जाते हैं, किशोर कुमार हो गए, चाहे जगजीत सिंह साहब हैं, अमिताभ बच्चन है, राजेश खन्ना है, कई लोग ऐसे हैं जिनको देख के और जिनको सुन के, चाहे दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, में कितने नाम लूं आपको, शायद बहुत लंबी लिस्ट है। और उसमें जो है वो टॉप पे जो जिन लोगों के नाम है उसमें लता जी का नाम आता है। लता जी का जी संडे को, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि संडे को उनकी डेथ हुई है और बहुत अफ़सोस हुआ ना सिर्फ़ हिंदुस्तान के लोगों को बल्कि पाकिस्तान में भी। पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान टेलीविज़न है, पीटीवी, वहाँ से जो है वो मुसलसल उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया लता जी को और उनके बारे में ब बताया गया। उनके कई दिनों से, मतलब 2 दिन से हम देख रहे हैं कि उनके सभी चैनल जो हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट चैनल हो, वो लता जी के सॉन्ग्स भी प्ले कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो कैसे गाती थीं और कब से उन्होंने अपना ये गायकी का सफ़र शुरू किया। बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट थीं और ये कहना बिल्कुल मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक होगा कि जो कहते हैं कि उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। जिस तरह की उनकी आवाज़ थी, बल्कि कई हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं पाकिस्तान के जो कि सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। मैं नए आर्टिस्टों की बात नहीं कर रही, नए भी हैं लेकिन पुराने आर्टिस्टों ने भी कई बार कुछ लता जी के गाने गाने की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी और अ, सुनने में ऐसा लगता है कि बड़ा कोई आसान सा गाना है, कोई भी इस सॉन्ग को गा लेगा। लेकिन जब उन्होंने कोशिश की तो और हमने देखा उनको टीवी वगैरह पे कि गा रहे हैं हमारे यहाँ के आर्टिस्ट, तो यकीन कीजिए कि ज़रा सा भी जो है वो मज़ा नहीं आया और लगा कि बिल्कुल जहाँ पे आवाज़ को उठाना होता है वहाँ नहीं उठा पा रहे, या उस तरह की गायकी नहीं है। तो बिल्कुल उसमें एक तो मुझे उनके वैसे तो सारे ही जितने भी उन्होंने गाने गाए बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही खूबसूरत थे और मेरे घर में क्योंकि मेरी मदर जो है वो पुरानी मूवीज की बड़ी शौकीन थी और देखा करती थी, चाहे वो राजेश खन्ना साहब की हों, चाहे शम्मी कपूर, देव आनंद, इन सब के इस वजह से शायद मुझे जो है वो सारी मूवीज जो है वो ऑलमोस्ट देखी हुई भी हैं और अगर नहीं देखी तो गाने हर हर तरह के जो है वो सुन रखे हैं, क्योंकि गाड़ी भी जब ड्राइव करते हैं तो उस वक़्त भी पुराने गाने ही जो है वो सुनने में मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि नए गाने आप कुछ देर के बाद बोर हो जाते हैं, आप कहते हैं कि चलो अब इसको चेंज करते हैं। लेकिन जो पुराने गाने हैं, वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनको आप चाहे कितनी भी बार सुनें, वो उतने ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि जी मुझे, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी मदर मूवीज़ भी देखा करती थी और इसी तरह से गाने भी उनको पसंद थे, तो उस वजह से मुझे भी बहुत सारी मूवीज़ का भी पता रहता है, आर्टिस्ट्स का भी पता है और गाने तो ऑब्वियसली पता ही है। लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और फवाद चौधरी साहब भी जो इमरान खान साहब की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, दोनों ने ट्वीट्स लगाई, अफ़सोस का इज़हार किया। कहा गया पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ़ गवर्नमेंट लेवल पे बल्कि हर किस्म के, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे किसी भी फ़ील्ड के हो, इवन हमारे खिलाड़ी तक, उन्होंने भी लता जी के बारे में ट्वीट्स किए और अफ़सोस का इज़हार किया। और ये वो लोग हैं जिनका मैं आपको बता रही थी, नाम भी पहले ले रही थी आर्टिस्टों में, बेशुमार और दूसरे आर्टिस्ट भी हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं ले पा रही क्योंकि वक़्त की कमी है। लेकिन इनकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान जुड़े रहे। कभी ऐसा नहीं लगा कि अलग हम हो नहीं पाए, क्योंकि लता जी जितनी आप लोगों की हैं या इंडियंस की हैं उतनी ही हमारी भी। इसी तरह से जगजीत सिंह साहब को भी सब इसी तरह से पसंद किया करते थे और वो भी बड़े पाकिस्तान में फेवरेट थे। और मुझे याद है कि जब जिस वक्त उनकी डेथ हुई थी और ये न्यूज़ आई थी यहाँ पर, और तो हमारे यहाँ हर चैनल ने दिखाया था और उसके ऊपर उनकी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो शोज़ किए गए थे। लेकिन अब लता जी के लिए भी मुसलसल जो पीटीवी है, यानी कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन, वहाँ से भी 2 दिन से जो है वो मुसलसल न्यूज़ में भी
बताया जा रहा है, और उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं और बाकी प्राइवेट चैनल्स तो कर ही रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं चाहे म्यूज़िक के ज़रिए, चाहे आर्टिस्ट के ज़रिए हिंदुस्तान-पाकिस्तान के लोगों के दिल अभी भी मिले हुए हैं, और बहुत अच्छी बात है अगर हम एक-दूसरे के आर्टिस्टों को इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट के साथ उनकी बात करें, तो बहुत ही अच्छी अच्छी बात है ये। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पुराने गाने बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, कभी भी आप उनसे बोर नहीं होते, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत बार सुन लिया, अब दिल नहीं कर रहा, ऐसा कभी नहीं होता। इसी तरह से आर्टिस्ट भी इसी तरह से एवरग्रीन आर्टिस्ट है, मेरा ख्याल है लता जी जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, उनके गाए हुए खूबसूरत गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम उन्हें भूल जाएँ, या कहना चाहिए चाहे 100-200 साल भी आगे अगर हम चले गए, तब भी लता जी के गाने इसी तरह से हम नहीं होंगे, लेकिन हमारे बाद जो जनरेशन्स आएँगी, वो भी लता जी के गाने ज़रूर सुनेंगी, और उनको वहाँ से पता चलेगा कि किस तरह से अल्फ़ाज़ की अदायगी होती है, किस तरह से गाना गाया जाता है। एक कहना चाहिए पूरा इंस्टीट्यूट थी वो, और उनसे बहुत कुछ लोगों ने सीखा, ना सिर्फ़ उस वक़्त जब वो मौजूद थी, बल्कि अभी भी, मैं तो कहती हूँ अभी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद भी लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखेंगे भी। साथ-साथ उनको मैंने देखा कि उनके एक-दो इंटरव्यूज़ मैं देख रही थी, टीवी पर भी आ रहे थे, कि वो बात कर रही थी कभी किशोर कुमार साहब के बारे में, या किसी और आर्टिस्ट के बारे में, या अपने अपने इंटरव्यूज़ में। तो गाने में तो उनकी आवाज़ थी ही खूबसूरत, लेकिन बातें करती थी जब वो बोलती थी, जब वो किसी से बात करती थी, तब भी उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। इस तरह की आवाज़ें बहुत कम होता है, नॉर्मली हम देखते हैं कि जब लोग गाना गाने लगते हैं, तो उनकी और तरह की आवाज़ होती है, और जिस वक़्त बात करते हैं, तो काफ़ी मुख्तलिफ आवाज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन लता जी की आवाज़ जो थी वो ना सिर्फ़ गाने में खूबसूरत थी, बल्कि जब वो बात करती थी तब भी दिल करता था कि वो बात करती रहें और हम सुनते रहें। इतनी मीठी आवाज़ थी उनकी कि बात करने में भी ऐसा लगता था कि जैसे जल तरंग से बज रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वैसे ऐसा भी सोच रही थी मैं कि मैं लता जी की एक पिक्चर भी फ्रेम करा के और यहाँ पर लगाऊँ, और देखते हैं कुछ दिनों में मैं कोशिश करूँगी कि मार्केट जाऊँ, और इसलिए कि लता जी की पिक्चर यहाँ होगी, तो मैं तो वैसे ही बड़े म्यूज़िक की फ़ैन हूँ, और बिल्कुल इस तरह का मेरा ख़्याल है खूबसूरत लगेगा कि अगर लता जी इसके साथ हमेशा मेरे साथ-साथ नज़र आएँ, और हम उनके गाने तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन लता जी कहीं नहीं गई हैं, हमारे साथ ही हैं। उनके गाए हुए बेशुमार खूबसूरत गाने हमारे साथ हैं। भजन बहुत अच्छे गाया करती थी, मैंने बल्कि अभी ट्विटर पे एक उनका काफ़ी पुराना मेरे ख़्याल है 50s के ज़माने का कोई भजन है, और वो मैंने ट्विटर पे शेयर किया था, और उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। मुझे मेरा ख़्याल है ब द 2 हाथ 12 आँखें, के पता नहीं 12 आँखें 2 हाथ, ऐसे ऐसे कुछ मूवी का नाम है, मुझे मूवी का सॉरी नाम याद नहीं आ रहा, कि आप लोग मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर देंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। लेकिन भजन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था, और मुझे असल में ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सॉन्ग्स होते हैं यूट्यूब पर, उनके लाइसेंस कैसे लिया जाता है? अगर आप में से किसी को आता हो तो प्लीज़ मुझे लिख भेजिएगा, क्योंकि बहुत मेरा मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस शो के साथ लता जी के कुछ सॉन्ग्स भी प्ले करूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके लाइसेंस लेना होगा, और उसके बाद ही ऐसा कर पाएँगे। तो और वो तरीका मुझे नहीं आता, और मैंने कुछ गूगल-वूगल करके कुछ समझने की कोशिश की, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो अगर आप में से किसी को भी पता हो कि अगर किसी गाने के राइट्स लेने हों यूट्यूब वीडियो के लिए, तो वो कैसे लिए जाते हैं, अगर आप लोग मुझे वो लिंक भेजेंगे तो बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और मैं आइंदा किसी के लिए भी कोई शो बनाऊंगी और बात करूंगी, तो फिर मैं वो सॉन्ग प्ले कर पाऊंगी। अभी तो ये कि जाहिर है कि मुझे वो चीज़ नहीं आती है। साथ साथ हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी पूरी दुआएं हैं, और हर वक्त दुआएं हैं कि लता जी जहाँ भी हों आराम से हों, और बिल्कुल मुस्कुरा रही होंगी, और यकीनन जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि जी जन्नत में होंगी, और वहाँ पे भी खूबसूरत खूबसूरत गाने गा रही होंगी, और उनके साथी भी उनके साथ होंगे, जिसमें किशोर कुमार साहब भी हैं, और देव आनंद, और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ बहुत खूबसूरत गाने हैं उनके, मुकेश साहब के साथ बहुत अच्छे गाने हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सब लोग पूरी टीम फिर से बन गई होगी, और वो लोग अपने गाने गा रहे होंगे और बातें कर रहे होंगे, और लता जी की वही मुस्कुराहट और वही खनकती हुई हँसी सब लोग सुन रहे होंगे। हमारी दुआ है
कि वो जहाँ कहीं भी हैं वो बिल्कुल सुकून से हों और बहुत आराम से हों, और हमारे लिए जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, उनके सॉन्ग्स हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ ही रहकर, और उनके गाने जो है वो हमेशा उनको ज़िंदा रखेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।